हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। हम देखेंगे कि आपको जो पूरी दुनिया है, जैसे लोग होते हैं, दोस्त होते हैं या अननोन्स होते हैं, और यह आपका लवर होता है, तो वो आपको कैसा देखते हैं, कैसा समझते हैं, फिज़िकली कैसा देखते हैं, और फिज़िकली कैसा देखते हैं, या क्या कहते हैं, बिहेवियरली नेचर वाइज कैसा देखते हैं। तो हम सब जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ 3 एस्पेक्ट्स में जो है आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। एक जो आपके नोन्स के लिए, जैसे आपके फ्रेंड्स या अदर लोग होते हैं, जैसे स्टाफ होता है, फ्रेंड्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, रूममेट्स होते हैं। और एक निकालेंगे हम कुछ कार्ड्स ऐसे जो अदर लोगों के लिए, मतलब स्ट्रेंजर्स के लिए होते हैं, जो पहली बार मिले हैं या सिर्फ देखा है, अभी जानते नहीं हैं। और एक निकालेंगे एक इवेंट निकालेंगे हम आपके लवर की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस सीधी सादी मैं बात कर रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैं ये 3 एस्पेक्ट्स में क्यों निकाल रही हूँ। सो मैं 3 एस्पेक्ट्स में जो है फील्ड में 3 एस्पेक्ट्स में ये कार्ड में इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि गाइस देखो, आप जानते ही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे अपने पर्सन के सामने हैं वैसे ही हम उसी नज़र से हमारे दोस्त भी हमें देख रहे होंगे। नहीं, देखो, दोस्त की नज़र हमारे लिए और पर्सन की नज़र हमारे लिए अलग अलग है। अगर दोस्त की नज़र पर्सन की नज़र एक जैसी होती तो हो सकता है या तो जो पर्सन है वो हमारा दोस्त होता, पर्सन होता ही नहीं, या फिर दोस्त हमारा पर्सन बन जाता। समझ रहे हैं बात को? मैं दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए, तो आपको धैर्य बनाना है। तो मैं आपको एक बार टॉपिक जो है क्लियर कर देती हूँ। तो टॉपिक में ऐसे है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दोस्त आपको कैसा देखते हैं, फिज़िकल लेवल पे भी और आपके नेचर लेवल पर भी, तो दोस्त के व्यूज़ आपके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। दोस्त हो सकता है दोस्त की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है, कभी लड़ता नहीं है और बहुत डाउन टू अर्थ है। लेकिन वहीं अगर हम आपके लवर की बात करें, जिनसे आप प्यार करते हैं, चाहते हैं, रिलेशनशिप में है, ये जो भी है ना, शादीशुदा है, मतलब आपके पर्सन, आपके पार्टनर, चाहे आपका उनके साथ कैसा भी सिचुएशन हो, वो आपको कैसा देख रहे हैं। तो हो सकता है वो आपको ये देखते हो कि क्या कहते हैं, आप तो अभी भी बच्चों जैसे हो, बच्चों जैसी हरकतें करते हो सकता है ना, मोस्ट प्रोबेबली कि आपके अंदर अभी भी बचपना हो। तो हो सकता है आपके लवर और आपके दोस्त दोनों की थिंकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो आपको लेके, है ना। और जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, स्ट्रेंजर का मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं और आप कोई लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं और आप ट्रेन में हैं, तो ट्रेन में आपका अचानक किसी से बातचीत हो जाए, तो वो आपके लिए बिल्कुल अननोन है, या फिर हो सकता है बातचीत भी ना हो। आपके पैसेंजर जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आपका सीट है, उसी के सामने अदर पर्सन का सीट हो, कोई भी हो सकती है, लड़की या लड़का या कोई भी। तो वो आपको अगर देख रहा है तो वो क्या देख रहा है आपके अंदर, क्या समझ रहा है वो आपको, ठीक है, किस नज़र से लोगों को आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, अननोन स्ट्रेंजर्स को आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपके दोस्त आपसे क्यों अट्रैक्ट हैं, और आपके पर्सन आपको कैसा देख रहे हैं। तो हम 3 इवेंट्स में कार्ड निकालेंगे। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और गाइस रीडिंग में बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस बीच में कुछ सरप्राइजिंग भी कुछ करूँगी, ठीक है। सो आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि जो आए आपके लिए आए। ओके, तो देखते हैं। आई होप आपने प्रे कर ली होगी, नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव जजमेंट। बॉटम से डेक से है 9 ऑफ कप्स। तो ऐसा कार्ड नहीं चाहिए, गिव मी 1 कार्ड।
Okay, we have King of Wands. Okay, Nine of Wands. Okay, Two of Wands. बॉटम सा डेक से है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये ओवरऑल है, ठीक है, ये सबकी कॉमन एनर्जी है। ओके, धैर्य बनाइएगा थोड़ा। ओके गाइस, थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा। ओके, तीनों की नज़र में अलग अलग तरह के इंसान हैं आप। ओके, ठीक है। तो यहाँ साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, आई होप आपको सही से दिखाई दे रहा होगा सब। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे कई सारे साइंस है, टोटल साइंस है, ठीक है। चाहे यहाँ पे अर्थ हो, एयर हो, कोई चारों एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। बट जो स्पेशल है वो तुला राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं, ठीक है। ये और तुला राशि वाले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। बाकी सबके लिए है ये रीडिंग अगेन, ओके, एनर्जी बेस्ड है। सो सबके लिए ये रीडिंग सब जेंडर्स के लिए है, मैं बता दूँ फिर से। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ आपके जनरल लोगों की अगर मैं यहाँ बात करूँ, वेट द सेकंड, लेट मी विजिबल द कार्ड्स। मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं एक्चुअली, मुझे सही से दिखाई दे कार्ड, सही से दिखता है ना तो मुझे एनर्जी जल्दी आती है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं जनरली बात करूँ आपके दोस्त यार, मतलब आपके नोन्स की, ठीक है। नोन्स में आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। फैमिली को छोड़ दीजिए, जो आपके सगे भाई बहन या मम्मी पापा हैं उनको छोड़ दीजिए, उनसे हट के मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि जो सगे भाई बहन होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वो तो आप उनका तो नज़र ही आपको लेके डिफरेंट होगा, ठीक है। उनका तो नज़र ही आपको लेके डिफरेंट होगा। उनकी नज़र में आप जितना प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं, आप जितना खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं, आप जितना स्मार्ट इस दुनिया में कोई नहीं। हाय मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए, समझ रहे हैं ना बात को। ये मम्मी की फीलिंग्स है। तो मम्मी पापा की मैं यहाँ नहीं देख रही, क्योंकि मम्मी पापा का हमें पता है उनका डिफरेंट जाएगा बिल्कुल, ओके। आप कैसे भी हैं, हम बात कर रहे हैं दुनिया की, सोसाइटी आपको कैसा देख रही है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके नोन्स लोगों की, नोन्स में आपके रिलेटिव्स आते हैं और नोन्स में आते हैं आपके दोस्त यार, ठीक है। पड़ोसी भी आ सकते हैं यहाँ पे, आपके स्टाफ के लोग आ सकते हैं। आप कहीं पढ़ते हैं तो आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। अगर आप कोई प्रोफेशन में हैं, जॉब करते हैं, तो आपके स्टाफ की हो सकता है, आपके बॉस होता है, डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके के इंसान, तो वो आपको कैसा देख रहे हैं, वो लोग आपको कैसे, आपके नोन लोग आपको कैसा देख रहे हैं। तो गाइज़, आपके नोन लोग ना आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड इंसान हैं, नोन लोग, ठीक है। फोकस्ड, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपका कलीग हो, स्टाफ हो, कोई भी हो, लेकिन नोन। लवर्स की मैं यहाँ बात नहीं कर रही, लवर्स को मत लेना बस, इसमें नोन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। नोन लोग आपको ऐसा देख रहे हैं जैसे आप बहुत फोकस्ड इंसान है। और फोकस्ड किस में,
करियर में करियर फोकस्ड, करियर परस्त इंसान है, जो अपनी ज़िंदगी में करियर बनाना चाहता है, कामयाबी चाहता है अपनी ज़िंदगी में, जो कामयाबी के बिना नहीं रह सकता, जिसके लिए कामयाबी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक करियर, एक प्रोफेशन, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन, एक स्ट्रॉन्ग करियर आपके लिए इतना ज़्यादा मायने रखती हैं कि आप उसके लिए ना और चीज़ों को सेकेंडरी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको आपकी शादी करी जाए, आपके फेवरेट पर्सन थे, तो शायद आप उसे एक बार को सेकेंडरी कर देंगे, लेकिन आप पहले करियर पहले बनाएंगे। ठीक है, पैसा कमाने पे फोकस है, आपका फोकस है कि मैं एक अमीर बड़ा इंसान बनूं जिस पे पैसा भी है, शोहरत है, नाम है, फेमस है। आपको ना बहुत टैलेंटेड भी समझते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको जो नोन्स लोग हैं वो आपको टैलेंटेड भी समझते हैं। हो सकता है आप में कोई टैलेंट हो, कोई भी टैलेंट यहाँ हो सकता है, आप मल्टी टैलेंट हो सकते हैं, कोई टैलेंट भी मुझे आप में दिखाई दे रहा है, कोई भी वो टैलेंट हो सकता है। और अगर यहाँ पर कोई टैलेंट वाली बात नहीं है तो गाइस डेफिनेटली यहाँ ऐसा तो है कि आप जो है ना किसी से कम नहीं है। किसी से कम होने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, नो मैटर वो टास्क कितना बड़ा है कितना छोटा है। यहाँ पे अगर आपको दोस्तों की आपकी नीड होती है ना, तो आप उसमें तक पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, वो तक चीज़ें करते हो आप उनके लिए। तो यहाँ पे है, चाहे कैसा भी मैटर हो, कोई कंपटीशन हो, मतलब हर चीज़ में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हो और आप किसी से कम नहीं हो। आपके अंदर टैलेंट भी हो सकता है, आप मल्टी टैलेंट भी हो, आप बहुत सारे विद दिस कार्ड या दिखाई दे रहा है कि आप मल्टी टैलेंटेड भी हो सकते हैं। एक ही वक्त पे आप बहुत कुछ करना जानते हैं, मतलब आपके पास एक ही वक्त कह रही एक ही ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ आ गया है। ज़रूरी नहीं आपने कहीं से क्लास लिए होंगे, हो सकता है आपको ये गॉड गिफ्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक लड़की है या तो आपको शायद ब्यूटिशियन का काम भी आते हैं। आपको जब पढ़ने के लिए बोला जाए तो आप पढ़ाई में भी आगे हैं। जब आपको पोएम लिखने के लिए बोला जाए तो आप पोएम भी बड़ी खूबसूरत लिखते हैं। जब आपको शायरी करने के लिए बोला जाए तो आप शायरी बड़े अच्छे करते हैं। नो मैटर आपका जेंडर कोई भी हो, आपको सिंगिंग के लिए बोला जाए तो आप गाना भी अच्छा गा लेते हैं। आपको डांस के लिए बोला जाए तो आप डांस भी अच्छा कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही आपको यही सब आता है, लेकिन आपके अंदर मल्टीपल टैलेंट तो है, वो आप अच्छे से जानते हैं कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ऐसा है, लोग आपको ऐसा देख रहे हैं। दूसरा, लोग आपको ऐसा भी देख रहे हैं कि आपके अंदर जजमेंट क्वालिटी भी है। जजमेंट क्वालिटी मतलब कि आप ना इंसान को अच्छे से आप मतलब इसको माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा दूसरे वे में मैं बोलूँगी यहाँ पे, हो सकता है आपको बुरा लग जाए। लोग आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप ना जजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जजमेंट करते हैं मतलब कि एक होता है कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, लेकिन एक चीज़, एक क्वालिटी है आप में कि आप ना वो जजमेंट किसी के मुंह पर नहीं करते। आप ना वो नहीं है किसी के लिए कि आप न्याय का साथ देते हैं। अभी समझ में आया? आप सही बात का साथ देते हैं, आपका जजमेंट अच्छा है। मैंने कहा ना गुड जजमेंट है, इसलिए मैं कहती हूँ माइंड मत करना, हो सकता है मेरे बोलने का तरीका डिफरेंट हो जाए, लेकिन आपका जजमेंट, आप ना जजमेंट बहुत अच्छा करते हैं और सही चीज़ का साथ देते हैं। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने एक नोन व्यक्ति है, आपका खुद का दोस्त, और दूसरा है आपका, मतलब आपको कोई नोन है और दूसरा है कोई अननोन बंदा, लेकिन वो जो अननोन बंदा है, कोई ऐसा मैटर हुआ है जिसमें अननोन बंदा सही है, जिसे आप नहीं जानते वो सही है अपनी जगह, और आप जिसे जानते हैं वो सही नहीं है अपनी जगह, वो गलत है। तो आप ये नहीं करेंगे कि दोस्ती यारी की खातिर या नोन की खातिर आप उसका गलत बंदे का साथ दे देंगे, आप ये नहीं करेंगे। आप जो सही है आप उसका साथ देंगे। भाई भले ही आप अपने बंदे को ये कह दें कि भाई देख तू गलत है, एक्सेप्ट कर ले, तुम गलत हो भाई, तुमने गलत किया, ये एक्सेप्ट कर लो। लेकिन आप भले ही सामने वाले को, मतलब अपने दोस्त को समझाओगे कि भाई तुमने गलत किया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा डेफिनेटली है कि आप अपने बंदे को समझा दोगे, लेकिन आप जो दूसरा बंदा ना, जो अननोन है, उसके साथ गलत नहीं होने दोगे। ये आप में खास क्वालिटी है। तो आपका जजमेंट अच्छा है, राइट जजमेंट होता है, आप सही चीज़ का साथ देते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार आपके अंदर यही चीज़ एक गड़बड़ा भी जाती है, ये चीज़ आपकी कमी भी बन जाती है गाइस। ठीक है, कमी कैसे बनती है, ये चीज़ आपकी कमी कई बार ये बन जाती है कि आप ना लोगों के लिए भी जजमेंट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कोई जैसे आपका कोई नोन व्यक्ति है, आपको कोई नोन व्यक्ति को बहुत अच्छा जॉब मिला है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कमा रहा है एंड ऑल दैट, लेकिन वो इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान में टैलेंट नहीं था, इतना डिज़र्व नहीं करता था जितना उसे मिल गया।
तो आप क्या कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि मैच्योरिटी लेवल क्या होता है। मैच्योरिटी लेवल ये होता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए वो डिज़र्व करता था या नहीं करता था, लेकिन उसको मिल गया ना, उसकी किस्मत में था, उसे मिल गया। लेकिन आप ये करने की बजाय क्या करते हो कि पता नहीं उसको कैसे मिल गया, अरे वो बहुत बेकार इंसान है, ऐसे नहीं करना चाहिए, पता नहीं उसको कैसे मिल गया, अरे उसकी कोई सोर्स लगी हुई होगी। मैं ये नहीं कह रही आप यही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ आप कर लेते हैं तो कई बार ना ये जजमेंट गड़बड़ा भी जाता है। ठीक है, आप लोगों की नज़र में बता रही हूँ मैं, आपकी लोगों की नज़र में। ठीक है, मतलब आपके नोन की नज़र में, नोन की नज़र में आप टैलेंटेड हैं, नोन्स की नज़र में आप एक वक्त पे बहुत से काम करना जानते हैं, नोन की नज़र में आप करियर पे फोकस्ड इंसान हैं, नोन की नज़र में आप जस्टिस अच्छे से करना जानते हैं, जजमेंट सही लेना जानते हैं और लोगों की हेल्प करना जानते हैं। तो नोन की नज़र में आपकी इमेज अच्छी है, मुझे बहुत वो बुरी नहीं दिखाई दे रही, आपकी इमेज और की बहुत रिस्पेक्ट भी मुझे दिखाई दे रही है पर्सनल लेवल पे। ठीक है, नोन की नज़र में आप ऐसे भी हैं जो प्यार के लायक हैं। अब बात ये, मैं आपके लवर की नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ नोन्स, जो आपके दोस्त यार हैं। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके दोस्त यार कई बार आपको ये कह देते होंगे, मतलब कि उनको ऐसा लगता होगा आपको लेके कि आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाओगे ना, वो बंदा बहुत लकी होगा कि उसे आप मिले हैं, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। लाइक आप डाउन टू अर्थ भी होंगे। ठीक है, लोगों की हेल्प करना जानते हैं और मतलब अच्छे इंसान हैं आप एक। तो लोग, तो आपके जो दोस्त यार हैं ना, वो कई बार बोलते होंगे कि भाई तुम्हारी जो शादीशुदा लाइफ होगी या तुम्हारी जो भी आगे जाके बीवी या पति होंगे ना, आप जिसके भी लवर बनोगे, जिसके भी पार्टनर बनोगे ना, वो आप उसके लिए बिल्कुल मतलब वो बहुत लकी होगा कि उसको आप जैसा इंसान मिला, वो कहते भी होंगे। ठीक है, और और देखते हैं। ओके ओके, तो और और आपके नोन्स की नज़र में आप ऐसे भी है जिस जो इतनी जल्दी से किसी का प्यार एक्सेप्ट नहीं करते या करता। ठीक है, आप नोन्स की नज़र में ऐसे भी है जो जल्दी से किसी का प्यार एक्सेप्ट नहीं करते, जो जल्दी से किसी को मौका नहीं देते। मतलब कोई अगर आपकी तरफ प्रपोजल भी बढ़ाए, हाथ भी बढ़ाए ना, तो आप उन्हें मौका भी नहीं देते हैं। ठीक है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझते हैं लाइक इस मामले में, या कम नहीं समझते तो वो कहा ना जजमेंट हो जाता है, जजमेंटल है। तो लोग नोन की नज़र में ये है कि रिलेशनशिप जैसी चीज़ों में या प्यार के मामले में या तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हो सकता है गाइस ये भी हो कि आपको इंटरेस्ट पूरा हो पर आपने कभी शो नहीं कर रखा हो कि आप भी प्यार वगैरह और मोहब्बत इन सब में इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, बाकी नोन की नज़र में अगर फिज़िकल लेवल की मैं बात करूँ, फिज़िकल लेवल, ठीक है, ये तो नेचर है, अगर फिज़िकल लेवल की मैं बात करूँ तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि नोन की नज़र में ना आप एक ऐसे चेहरे के इंसान हैं जिसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। नो मैटर आप अंदर से कितना दुखी है, रिजेक्शन का डर है, फियर्स हैं आपके अंदर, है ना, इनसिक्योरिटीज़ है, लेकिन वो चीज़ आप कभी अपने चेहरे पे नहीं आने देते। तो फिज़िकल लेवल पे आपका फेस हंसमुख हो सकता है, आपके चेहरे पे हर वक्त स्माइल होती है। आपके, मुझे जो हेयर्स लोगों की नज़र में ना, आपके हेयर बड़े खूबसूरत हैं, जो आपके नोन्स की नज़र में आपके हेयर अच्छे हैं। हेयर में आप, मैं ये नहीं कह रही कि आपके स्ट्रेट हैं या बहुत घने हैं या कर्ल हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ आपके हेयर अच्छे हैं। तो हो सकता है आपकी बॉडी फिज़िकल जो होती है, किसी की फिज़िक जो होती है, बॉडी जो होती है, शरीर पर आप हेयर, आपके जो आपके सर के बाल हैं वो आपके हाईलाइट पार्ट हैं। ठीक है, हाईलाइट पार्ट, जैसे हर इंसान के शरीर पे कुछ हाईलाइट पार्ट्स होते हैं, किसी की आँखें बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी बड़ी। ठीक है, किसी की लिप्स बड़े प्यारे होते हैं, किसी की गर्दन बड़ी अच्छी होती है, लाइक दैट। बॉडी के कोई और पार्ट्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लोग जो आपके नोन्स हैं ना, उनकी नज़र में एक, मैं पॉइंट्स बाद बताऊंगी, पॉइंट पॉइंट में बताऊंगी। तो पहली चीज़ में लोगों की नज़र में आपका फेस एक स्माइली फेस है, मतलब आपके अंदर गुस्सा भी आ रहा हो, भरा हुआ होगा ना, मायूस होंगे या गुस्सा चढ़ा हुआ होगा किसी के ऊपर और लड़ने का मन कर रहा होगा, किसी के लिए मन में गाली निकल रही होगी, स्टिल आपके चेहरे पे वो कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपका फेस ही ऐसा है कि आप चेहरे से भोले दिखते हैं, चेहरे फेस पे आपके भोलापना है, थोड़ा सा स्माइल रखते हैं। दूसरा, आपके हेयर, आपके बाल आपके हाईलाइट पार्ट्स हैं। ठीक है, हाईलाइट पार्ट में से एक है, मतलब आपके हेयर खूबसूरत हो सकते हैं, लड़की हैं तो मे बी लॉन्ग हो या जैसे भी हो, आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिला है आपके बालों को लेके। ठीक है, दूसरा आप जो है ना, एक तो हेयर की बात यहाँ पे, दूसरा आपकी आंखें भी ये नहीं कि बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है या नीली है या पीली है, ऐसा कुछ नहीं बोल रही मैं बस ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में आपकी आइज़ भी, आपकी बॉडी फीचर्स में आपकी आइज़ भी एक हाईलाइट पार्ट
जो है हाईलाइट में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। आपकी आंखें अच्छी हो सकती है और खूबसूरत हो सकती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे किसी भी कलर की हो, लेकिन आपकी आँखों में सॉरी, मेरे एक्चुअली बहुत साइनस का दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा नोज़ में ना मेरे गुदगुद सी हो रही है नज़ला बन रहा है ना, ठीक है। तो लोगों की नज़र में ना आपकी आइज़ भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ नोन्स लोगों ने आपकी आँखों की तारीफ़ की होगी, ठीक है। आपकी आइज़ के लिए भी बोला होगा कि आप जो है ना आपकी आँखें बड़ी प्यारी है, हाईलाइट है, आपके चेहरे पे रौनक देती है आपकी एक आँखें, एक आपकी स्माइल और आपके बाल, सर के बाल, ठीक है। एक ये चीज़ काफ़ी लोगों के लिए, मुझे आप लोगों का फेवरेट कलर ब्लू और ग्रीन और ऑरेंज ये कलर दिखाई दे रहे हैं, ब्लू ग्रीन और ऑरेंज। तो हो सकता है आपके अंदर, अगर आप हिंदू हैं तो आपके अंदर श्री कृष्ण की श्रद्धा भी कहीं ना कहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरा, लोगों की नज़र में आप ऐसे भी इंसान हैं जो नेचर को लाइक करते हैं, जो कहीं ना कहीं आप मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपके नोन्स की नज़र में ना आप ऐसे भी हैं जो इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट नहीं भी है लेकिन फिर भी अपने आप से टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा पार्टियों में जाना ये आपका शौक़ नहीं हो सकता। हाँ, आप अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, अपने लोगों को रिलेटिव से मिलने के लिए कि चलो बहुत दिन हो गए मिले नहीं हैं, आप थोड़ा गेट टुगेदर कर सकते हो, पर वो भी आपका लिमिट का होता है। ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना, वो नहीं है आपके अंदर, ठीक है ना। एक तो ऐसे है। ओके, लोगों की नज़र में आपका जो बॉडी है वो ऐसा भी नहीं है जो बहुत पतला है, बहुत मोटा भी नहीं है। मुझे आप एक एवरेज बॉडी वेट के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक एवरेज बॉडी वेट ऐसे भी हैं आप। तो बाल हैं, आँखें खूबसूरत है आपकी, चेहरा बहुत स्माइली है, आप इस तरीके के मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके की ये यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। मैं अब अगर बात करूँ गाइज़ यहाँ पे उन लोगों की जो अननोन है, ये तो मैंने नोन्स के लिए बताया है, ठीक है। कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हैं। स्लो जा रही हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल करें, बट मिस कुछ नहीं करना, स्किप कुछ मत करना, कोई शफल वगैरह कुछ स्किप नहीं होना चाहिए। बात करूँ मैं अननोन लोगों की, तो अननोन लोग देखो आपका बिहेवियर और आपका नेचर तो नहीं जानते कि आप मल्टी टैलेंटेड है क्या नहीं है, जजमेंट कैसा है, डाउन टू अर्थ है नहीं है, करियर फोकस्ड है नहीं है, प्यार में इंटरेस्ट है नहीं है, मल्टी टैलेंटेड है नहीं है। अननोन तो आपको नहीं जानते, अननोन का मतलब है यहाँ स्ट्रेंजर्स से, जो जिनसे आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसे कैसे लोग हैं, उसकी हम क्यों देख रहे हैं। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे माना आप कहीं जा रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, रास्ते में हैं, सड़क पे हैं, मेट्रो में हैं, जैसे भी हैं, तो आप वहाँ पे कुछ वक्त, आप 1 घंटे के लिए सफ़र में हैं और इस 1 घंटे में सेम आपके साथ कोई और सफ़र भी कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है गाइस कि कोई इंसान ऐसा, जो दोस्त भले ही बाद में बने, लेकिन पहली बार भी तो हमारी किसी न किसी से मुलाकात होती है, तब तो वो स्ट्रेंजर ही होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर कोई दोस्त है जो नोन है, जो मैंने अभी नोन्स के लिए रीडिंग देखी है, एक वक्त पर ये नोन भी तो आपके लिए अननोन ही होगा ना। तो पहली बार जब आपसे मिला होगा तो उसके मन में, पहली बार जब आपसे मिला होगा तो वो आपके बारे में तो कुछ नहीं जानता होगा, तो उस वक्त उसकी इमेज हो सकता है, आपकी इमेज उसकी नज़र में कुछ और हो। धीरे धीरे आपका दोस्त बना, आपको जाना, तो आपकी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें उसे समझ में आने लगी कि अच्छा आप ऐसे इंसान हैं, है ना। तो अननोन्स के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अननोन हमें कैसा देख रहा है। तो ऑब्वियसली अननोन हमारा नेचर और बिहेवियर तो नहीं जानता, और अगर पहली बार बात कर रहा है तो हो सकता है हमारा वे ऑफ टॉक देख ले वो बस, लेकिन वो ज़्यादातर फिजिकल लेवल पे हमारे वे टू कैरी और सेल्फ, आप किस तरीके से खुद को कैरी करते हैं, किस तरह चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात कैसे करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे जज हो सकती है कहीं ना कहीं। तो अननोन की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जो अकेले रहते हैं। अननोन के इंसान सोचेंगे अननोन को कैसे पता कि मुझे अकेले रहने का शौक़ है। अकेले का मतलब यहाँ ये है कि आप जब रास्ते में भी चल रहे हो, और बाय द वे अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं ना, स्टिल आप, जैसे लोग होते हैं अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनकी बाजू वाली सीट पर कोई आके बैठा होता है तो बंदा उसी से ही बात करना शुरू कर देता है कि चलो थोड़ा ट्रैवल निकल जाएगा। लेकिन आप ऐसे हैं कि अगर आप 8 घंटे के लिए, 8-10 घंटे के लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, और अकेले हैं, तो भी आप अपने बाजू वालों से बात नहीं करेंगे मैं ये नहीं कह रही कि आप सड़ू नेचर के हैं, सड़ू नेचर के नहीं है आप, हैं अपने बाउंड्रीज़, अपने लिमिट्स क्रिएट करके रखते हैं आप, ठीक है, आप ऐसे हैं।
एक तो ये चीज़, ठीक है। लोग अननोन्स की नज़र में आप ऐसे हैं जो खुद ही लोगों से एक बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रहता है, खुद ही लोगों से एक लोगों के सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी बना के रहता है कि आपसे गुफ्तगू करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मतलब सामने वाला, आपने कई बार नोटिस भी किया होगा गाइस कि जब आप कहीं होते हैं और कोई अननोन आपको कोई देख रहा है तो उसकी इतनी जल्दी से हिम्मत नहीं होती होगी कि आपके पास आके हाय हेलो कर ले, ठीक है। इसलिए नहीं क्योंकि आप उसे सुना देंगे, आपको जज कर देंगे, ये उनको ऐसा लग रहा है आपके चेहरे पे गुस्सा है, नहीं, ऐसा नहीं। आप रास्ते में अपनी ऐसी पर्सनालिटी मेंटेन, आपका हो सकता है चलने फिरने का तरीका, आपका बॉडी एटीट्यूड, अननोन की नज़र में मैं बता रही हूँ। मैंने कहा ना अननोन की नज़र में ज़्यादातर फिजिकल लेवल पे जाएगी चीज़ें, तो क्योंकि वो आपका एग्जैक्ट नेचर नहीं जानते तो ऑब्वियसली फिजिकल लेवल पे जाएगा, आपके देखने उठने के तरीके पे जाएगा। तो लोगों की नज़र में आपका जो बॉडी एटीट्यूड है ना वो ऐसा है, आपका वॉकिंग पैटर्न, आपका उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, किसी को देखने का तरीका बिल्कुल ऐसा है लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं है कि आपसे कोई हाय हेलो कर ले और आप पहली मुलाकात में आपसे नंबर मांग ले, इतनी किसी की कोई हिम्मत नहीं है, ठीक है। आपसे जब तक कोई बात, इंटरेस्ट पूरा आ रहा होगा सामने वाले, और आप सब सामने वाले के फोकस भी बहुत जल्दी बनते हैं, अननोन लोगों के फोकस आप बहुत जल्दी बनते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अननोन लोगों की नज़र में आप एक बहुत ज़्यादा वाइस इंसान दिखाई देते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत समझदार दिखाई दे रहा है, शक्ल से ही दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत ब्रिलियंट है, ये बहुत समझदार दिख रहा है, बहुत पढ़ा लिखा दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही आप एजुकेटेड हो, बहुत पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है हो, लेकिन नहीं भी हो ना, फिर भी आपका फेस फीचर ऐसा ही है अननोन्स की नज़र में कि आप एक एजुकेटेड इंसान दिखाई देते हैं, पढ़े लिखे, एक अच्छे घर से बिलोंग करते हुए, और जिसकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। उठने बैठने का तरीका आपका बड़ा ही ज़बरदस्त है, ऐसा लगता है जैसे कोई सीट है आपकी, कोई पोस्ट है, जैसे लाइक आप एक बड़ी सीट पे है, पोस्ट पे है, या नौकरी पे है, ठीक है। या अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर स्टूडेंट दिख रहे हैं तो स्टिल स्टूडेंट में भी आप कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अच्छी खासी बड़ी पढ़ाई कर रहे होंगे, आप एक अच्छे खासे प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे होंगे, इस तरीके से। तो लोग अननोन्स की नज़र में ना आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, और जी एजुकेटेड दिखाई दे रहे हैं, वाइज दिखाई दे रहे हैं, और अननोन्स की नज़र में ना आपके ऊपर एक ग्लो भी है। फिज़िकल लेवल पे मैं अगर बात करूँ, अननोन्स की नज़र में आपके ऊपर गाइस एक ग्लो है। ग्लो मतलब आपकी फेशियल ग्लो हो सकता है, फेशियल ग्लो का यहाँ मतलब ये है कि मतलब आपके अंदर एक चमक है ना, आपके अंदर एक चमक है, एक ग्लो है, आप लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। मतलब अगर आप एक कहीं पे रास्ते में हैं, सड़क पे चल रहे हैं, तो सड़क पे और भी लोग चल रहे हैं, बट सड़क पे चलते वक्त लोगों ने आपकी तरफ आपको देखा, नो मैटर वो मेल था या फीमेल था, बट लोगों की नज़र कहीं ना कहीं आपकी गई, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कपड़े पहनने का तरीका है, आपका जो अपने आप को, द वे यू कैरी योर सेल्फ, मैंने कहा ना द वे यू कैरी योर सेल्फ, आपका उठने बैठने का और जो आपका कपड़े पहनने का तरीका है वो लोगों से डिफरेंट है। यहाँ पे ये चीज़ है, डिफरेंट कैसे है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं हैं, माना आप एक लड़की हैं और आप कहीं गए हैं, तो आप वहाँ पे और 10 लड़कियाँ हैं, पर उन 10 लड़कियों के जो आउटफिट है वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न है, आप एक अकेले ऐसे इंसान हैं जिसका जो आउटफिट है वो बहुत हिंदुस्तानी टाइप का है, इंडियन है, सभ्य है, तो लाइक वहाँ से लोगों का फोकस आप बन गए, ठीक है। या फिर चलो वहाँ पे अगर बाकी लोगों ने भी हिंदुस्तानी कपड़े पहन रखे हैं, लेडीज़ ने हिंदुस्तानी कपड़े पहन रखे हैं, भारतीय कपड़े पहन रखे हैं, भारतीय आउटफिट क्या हो सकता है, उसके बीच में भी आपका जो आउटफिट है, आपने भी हिंदुस्तानी कपड़ा पहन रखा है, लिबास पहन रखा है, लेकिन उस लिबास में भी एक डिफरेंट है, कुछ ऐसा अलग है कि फिर से आप फोकस बन गए। या हो सकता है आपके मेकअप में कुछ डिफरेंट हो, मैं लड़कियों की बात कर रही थी, लड़कों के लिए भी सेम चीज़ है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है, आपका वे योर कैरी योर सेल्फ वाली चीज़ ऐसी हो सकती है कि आप अपने आप को ऐसे कैरी कर रहे हैं, आपको उठने बैठने का तरीका ऐसा है कि आप में दिखाई दे रहा है कि आप एक टाइम पास इंसान नहीं है जिससे चलते फिरते यूं ही बात कर ली जाए। ये अननोन्स की नज़र में आपकी पर्सनैलिटी लोगों को शो हो रही है। और अब एक ऐसे भी इंसान है जिससे इतनी जल्दी से नहीं बात की जा सकती, ठीक है। तो फिज़िकल लेवल पे आपके ऊपर एक ग्लो भी है, ठीक है। ग्लो मतलब जैसे मैं ये नहीं कह रही कि कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है या बहुत खूबसूरत है, ऐसा कुछ अप्सरा लाइक, ऐसा मैं वो नहीं कह रही। ग्लो का यहाँ मतलब ये है कि आपके ऊपर
अट्रैक्शन है आपके ऊपर, आप दिख रहे हैं अट्रैक्टिव बंदे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है। ओके, और क्लैरिफाई करती हूँ मैं इसे। आपके देखने का तरीका अच्छा हो सकता है, मतलब आप लोगों को नॉर्मल तरीके से देखते होंगे। यस, अननोन्स की नज़र में ना आप ऐसे भी हैं गाइस, एक खिलता हुआ फूल, मैंने कहा ना आप पे एक ग्लो भी है, और आप एक फूल की तरह है, लड़की हो चाहे लड़का हो, आप एक खिलते हुए फूल की तरह है, खूबसूरत, आप में खूबसूरती है लोगों की नज़र में, ठीक है, आप अच्छे दिखते हैं, आप खूबसूरत है, मैंने कहा ना द वे यू कैरी योर सेल्फ लोगों को दिखता है। तो भले ही आपका दोस्त आपको आपके देखो दोस्त हैं, तो दोस्त ज़्यादातर आपको जानते हैं, आप तो ऑब्वियसली वो आपको आपकी लुक्स से ज़्यादा आपके टैलेंट को जज करेंगे, लेकिन आपके जो अननोन है वो आपको नहीं जानते, तो उनका जो पहला फोकस है वो आपकी पर्सनालिटी और लुक्स को लेकर ही होगा। तो भाई लुक्स को लेके ना भाई अननोन्स की नज़र में आप में ब्यूटी है, आप में एक चार्म है, खूबसूरती है आपके अंदर, आप में वो खूबसूरती है कि मतलब कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, मेल हो चाहे फीमेल हो, ब्यूटी विद ब्रेन। आप समझदार भी दिखाई दे रहे हैं, आप पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं, पर्सनैलिटी वाले दिखाई दे रहे हैं, एक एक बाउंड्रीज़ है आपके इर्द गिर्द, मतलब इतनी जल्दी आप किसी को अलाउ नहीं करते चीज़ों के लिए, बात करने के लिए इतनी जल्दी से आसान नहीं है कि कोई आके यूँ ही हाय हाय हेल्लो करने लग जाएगा। और गाइस आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि पहली बार आपने गाइस ऐसे नोटिस किया होगा कि माना हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। माना कि माना आप खड़े हैं और आप अपने किसी दोस्त के साथ खड़े हैं, तो आपके दोस्त का कोई नोन व्यक्ति वह मिला, ठीक है, मतलब माना ये आप हैं, ये आपके दोस्त हैं, ये आप हैं, ये आपका दोस्त है, आप दोनों एक साथ खड़े हैं, ठीक है। माना आपके दोस्त का एक फ्रेंड, ये फ्रेंड हो गया, आपके दोस्त का एक फ्रेंड आया, आप दोनों को देख के आपसे मिलने आ गया। अब वो मिलने आया तो उसने क्या करा, अपने दोस्त को तो हाय हेलो कर दी, अपने दोस्त को तो कह दिया हाय हेलो कैसे है, आपको भी कर दिया, लेकिन आपने उतना ही करा जितना करा, कई बार नहीं भी किया, आपने सिर्फ उसे देखा, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो दूसरा बंदा भी आपको बार बार देख रहा है, बट उसकी ये हिम्मत नहीं हो रही कि वो आपको कुछ बोल दे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, लोगों की नज़र में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप कैरी करते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मैं रिपीट कर रही हूँ अगेन, ब्यूटी विद ब्रेन है, खूबसूरती के साथ साथ दिमाग वाले इंसान आपके चेहरे पे दिखता है, क्योंकि आपके चेहरे पे वो चार्म है, ग्लो है, ठीक है। और आप ऐसे भी इंसान हैं जिसको पटाना इतना आसान नहीं है अननोन्स की नज़र में, कॉन्टैक्ट्स बनाना, हाय हेलो कर लेना, फ्लर्ट कर लेना, कमेंटबाजी कर देना इतना आसान नहीं है आपके सामने, इसलिए नहीं कि आप लड़ मरेंगे, इसलिए क्योंकि आपके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी दिखाई देती है कि जो जिसको कमेंट भी करना होगा ना वो उसको भी शर्म आ जाएगी, मतलब उसको भी ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान एक अच्छा दिखाई दे रहा है, एक अच्छी जगह से बिलोंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आपको छेड़ना, आप छेड़ने वाले इंसान नहीं हैं, समझ रहे हैं बात, आप कमेंट करने वाले इंसान नहीं हैं, एक ऐसा इंसान जो शायद कुछ भी नहीं है, मतलब कोई पर्सनालिटी नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं, जो दिखाई दे रहा है आवारा सा दिखाई दे रहा है इंसान, लड़की, और आप एक माना एक लड़की हैं, स्टिल वो आपको देखेंगे ज़रूर, पर इतनी हिम्मत नहीं होनेगी, इतना नहीं करेंगे कि आपके साथ कोई कुछ कमेंटबाजी भी कर जाए, बहुत कभी कभी होता होगा आपके साथ, ठीक है ना। हाँ, स्टेयर पूरी स्टेयर जाएगी, और आपको आप ना पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ये भी गाइस मैं आपको बता दूँ, जो अगर आपका राब्ता किसी ऐसे इंसान से हो गया जो एजुकेटेड है, आप उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाओगे, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, नो मैटर आपकी स्टडी कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, पर आप एजुकेटेड बंदा बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में ना वो स्ट्रांगनेस झलक रही है, आपका फेस फीचर गाइस बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अननोन लोग आपके फेस फीचर को, मुझे ऐसा रिसीव हुआ है तो मैंने बोला, तो अननोन लोगों की नज़र में ना आपका जो फेस फीचर है ना बहुत बहुत स्टेबल है, स्टेबल मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना चलते फिरते जो है चेहरे बनाते रहते हैं, लाइक अजीब अजीब से फेस एक्सप्रेशंस देना, नखरे दिखाने के लिए आईब्रोज ऊपर चढ़ा के दिखा के पता नहीं कौन से लुक्स देना, लाइक आपने वो सब चीज़ें नहीं, आप यू स्टेबल न्यूट्रल फेस, स्टेबल फेस रखते हैं आप, ना ज़्यादा आंखें चलाना, लाइक किसी को देखा ऐसे समझिए आप गाइस, आपने भी देखा होगा, ऐसे मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है बैठी हुई है, या कोई भी इंसान है,
और उसके बराबर में कोई ऐसा इंसान आके बैठ गया जो थोड़ा लप्पू सा है, ठीक है, बेवकूफ़ सा है, वो बैठ गया आके, तो और वो बोल ज़्यादा रहा है या फ़ोन पे बक 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 करे जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जो बैठा था वो कैसे कर रहा है कि उसको देख रहा है और लाइक आईब्रोज चढ़ा के, लाइक आई बॉल्स को रोटेट करना, आँखों को घुमाना, और अंदर अंदर ये सोचना, हाय किसके किसके बराबर में बैठ गई मैं, किसके बराबर में बैठ गया मैं, लाइक ऐसा नखरे दिखाना फालतू में, जानते भी नहीं हो उसे, समझ रहे हैं बात को। लेकिन आप ऐसा नहीं है, आपकी है ना, आपके फीचर्स स्टेबल है। आपको मैंने कहा ना कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि कहीं अगर ट्रैवल भी कर रहे होंगे ना, चाहे वो 10 घंटे का ट्रैवल हो, स्टिल आपको लोग देख तो लेंगे, बट आप ना वहाँ किसी से ज़्यादा अपने फेशियल फीचर्स ज़्यादा शो अप नहीं करते चीज़ें, कि आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, आपको अपने आप से मतलब रहता है। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका काम होगा, मैं गाने सुन लूँ, कान में लीड लगा लूँ, अपना गाना चलाऊँ और गाने सुनते हुए जाऊँ, या कोई मूवी देख लूँ, या यूट्यूब पे कुछ देख लूँ, लाइक ऐसा आपका ये रहेगा। आप वो नहीं है जो सबकी बातें सुनेंगे, फिर सब में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, बेकार में आप जानते भी नहीं उन्हें, आप वो है ही नहीं। आप 8 घंटे अकेले बैठ सकते हैं, ये लोगों को आप में दिखता है, ठीक है। तो आपके फीचर्स स्टेबल है, मतलब अगर आगे पीछे अगर आपके दो लोग अगर सामने लड़ने भी लग जाएंगे ना, तो आप भी उन्हें स्टेबल फीचर के साथ उनको ऑब्जर्व करेंगे, मतलब ज़्यादा ना आप आंखें चढ़ाएंगे, ना आप ज़्यादा घबराहट की वो दिखाएंगे एक्सप्रेशंस, ना आप उन पे हंसेंगे, ना आप उनको जज करेंगे, ना उनको उनको उनके लिए कोई मुंह बनाएंगे टेढ़े मेढ़े, आप कुछ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आप बस नॉर्मल उन्हें देखेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे कि अच्छा लड़ाई हो रही है दोनों के बीच में, लाइक दैट, ठीक है। ऐसे ही मतलब क्या ना, स्टेबल फीचर्स, कोई किसी के ऊपर हंस भी रहा है तब भी आप ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, मतलब हाँ नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे आपके फीचर्स बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, जो अननोन्स लोगों की नज़र में दिखते हैं, ब्यूटीफुल आप दिखते हैं। नो मैटर आपका जेंडर कोई भी, अगर आप मेल हैं तो आप एक हैंडसम इंसान दिखते हैं, मतलब जिसके फेशियल फीचर्स हैं वो डिफरेंट है, अच्छी बड़ी आँखें, खूबसूरत। मुझे लगता है गाइस, मुझे मेरे व्यूअर्स हैं उनकी आइज़ अच्छी है, क्योंकि उनके दोस्त भी उनकी आइज़ देख रहे थे। मैंने कहा ना, दोस्तों को भी आइज़ प्यारी लगती है आपकी, जब मैं कही थी ना आपके नोन लोग, उसमें भी मैंने बोला था कि आपकी आँखें अच्छी हैं, आपकी आँखें आपके बॉडी का हाईलाइट पार्ट है जो लोगों को दिखता है। उसी तरीके से जो अननोन है ना, उनको भी उनके लिए भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपकी आँखें भी बनती हैं। तो हो सकता है गाइज़ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी आँखें वाकई में बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि नोन अननोन दोनों में ही आप एक जो सिमिलियर फीचर आया है वो आपकी आइज़ को लेकर आया है, ठीक है, और ग्लो को लेकर भी आया है, तो आप बहुत खूबसूरत दिख सकते हैं। बहुत अच्छा है आपकी आइज़, हर चीज़ में एक खूबसूरती है, फूल है, नज़ाकत है, बॉडी पॉस्चर बहुत अच्छा है, एटीट्यूड बहुत अच्छा है। हो सकता है आप कोई मॉडल वॉडल ना हो, स्टिल आपके चलने का तरीका बहुत ऐसा है, स्ट्रेट एकदम अच्छा चलते हैं आप, ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा, मतलब बेकार के तरीके से आप चलते हो, ठीक है। बात करते हैं अब आपके लवर की, कि आपका प्यार आपको कैसे देख रहा है, आपकी मोहब्बत आपको कैसे देख रही है गाइस। तो देखिए, आपका प्यार और आपकी मोहब्बत ना आपको ऐसे देख रही है। मुझे पहली बात तो ये है कि मुझे आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपके बीच में, और लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, बट मुझे मुलाकात तो यहाँ नहीं दिखाई दे रही। ओके गाइस, मुलाकातें भी अगर आपकी होती हैं, बट स्टिल आप लोगों की जगह अलग अलग हो सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है। आपका जो कनेक्शन एक दूसरे से सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, इवन अगर आप लोग मैरिड है, एक ही कमरे में रहते हैं, तो आप में वैसे ही डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना, कम बात करना, कम्युनिकेट कम हो पाना, मे बी। अच्छा, बात करें आपका पर्सन आपको कैसा दिख रहा है गाइस। आपका पर्सन ना आपको ऐसा देख रहा है कि जब बात आती है आपकी, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते, जो कि एक अच्छी बात है। क्या नहीं डिसाइड कर पाते गाइस? देखिए, अगर आप लोग अनमैरिड है तो ऑब्वियसली हो सकता है घर में उनके रिश्ते विश्ते भी आते हो, तो वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसकी ज़िंदगी में आएंगे ना, उसकी ज़िंदगी में सितारे ही सितारे हैं। आप एक ऐसे, आपके पर्सन, आपके लवर आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप जिसकी भी ज़िंदगी में आएंगे, अगर आप अनमैरिड है तो जिसकी भी ज़िंदगी में आए, चाहे मेरी ज़िंदगी में आए, मतलब आगे जाके आपका जो भी पार्टनर होगा, चाहे मैं हूँ चाहे वो कोई और हो, मतलब ये आपके पर्सन का कहना है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो, किस्मत ने अगर मुझसे नहीं मिलवाया तो कोई तो होगा आपकी ज़िंदगी में। जिसकी ज़िंदगी में नहीं आओगे ना आप, वो इस दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान होगा, ये आपके पर्सन का मानना है। किस्मत वाला इंसान, एक ऐसा इंसान, आप जैसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में आएगा ना, उसने अपनी ज़िंदगी में कोई तो ऐसे अच्छे कर्म किया है कि उसको आप जैसा इंसान मिल गया है।
तो आपके पर्सन, अगर आप लोग अनमैरिड है और अगर आप लोग मैरिड है, तब भी आपके पर्सन यही समझते हैं कि वो खुद को बड़ा किस्मत वाला समझते हैं कि आप जैसा इंसान है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस अगर मुझे दिखाई दे रही है, ये मैरिड्स के लिए हो सकते हैं। बाकी गाइज यहाँ पे ऐसा इंगेज्ड हो तब भी आप देख सकते हैं। बाकी आपके पर्सन ना आपको इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान समझते हैं, इस दुनिया का। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अच्छे ही दिखते होंगे, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी ही होगी मेरे व्यूअर्स की। भाई देखो, वो मिस्टर मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स तो बन नहीं जाएगा, बट एक चीज़ होती है, इंसान अच्छा दिखता है, कैरी खुद को अच्छे से कैरी करता है। लेकिन तीनों की अगर मैं बात करूं तो आपके दोस्त आपकी बालों और आपकी आइज़ को हाईलाइट समझते हैं कि ये आपकी ब्यूटी के हाईलाइट पार्ट हैं। अननोन लोग आपको देखते ही खूबसूरती से हैं कि भाई आप बड़े सुंदर है, बड़े डिफरेंट फीचर्स हैं आपके, ब्यूटीफुल आइज़, ब्यूटीफुल, मतलब फीचर्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, कॉमन फीचर्स नहीं हैं आपके। और बॉडी एटीट्यूड इवन एक अच्छा बॉडी लाइक ऐसा। लेकिन आपके पर्सन तो आपको फिज़िकल लेवल पे ही बड़ा खूबसूरत समझते हैं। उनकी नज़र में आप मिस यूनिवर्स हैं, आप मिस्टर यूनिवर्स हैं। आप कितना तो इस दुनिया में खूबसूरत है ही नहीं, नो मैटर आपकी मीटिंग है नहीं हुई या कितना रहता है, लेकिन आपके पर्सन भाई आपकी ब्यूटी पर जान देते हैं। खूबसूरत इंसान मतलब आपके आगे दुनिया की सारी ब्यूटी फेल है, वो आपको ऐसा देखते हैं। फिज़िकल लेवल पे बड़ा अट्रैक्ट है वो आपसे, फ़िज़िकल लेवल पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। उन्हें लगता है कि पर्सनली अगर उनको कोई फिज़िकली हैप्पीनेस दे सकता है रोमांटिक लेवल पे तो वो आप हैं, ठीक है। उनको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना बहुत खूबसूरत है। तो हो सकता है मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रही, माइंड मत करना, ये मत सोचना नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी सारे हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने कपल के साथ 1-2 बार फिज़िकल हो चुके होंगे। और चाहे वो मैरिड है तो ऑब्वियसली एक सीधी सादी सी बात है, लेकिन अनमैरिड है तब भी शायद, और अगर नहीं भी हुए हैं तब भी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी शेयरिंग्स हुई हैं कि उन्होंने आपको देखा है। अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो उन्होंने आपको देखा है, फिज़िकली आपको उन्होंने देखा हुआ है, फिज़िकली उन्होंने आपको पूरा ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि आप ऊपर से नीचे तक कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो उनकी नज़र में ना आप एक मॉडल से कम नहीं है, ठीक है। बहुत खूबसूरत बॉडी है आपका, शरीर खूबसूरत है आपका, प्यार भरा हुआ है आपके अंदर, इतना प्यार भरा हुआ है कि जितना दोगे ना ख़त्म ही नहीं होने वाला, इतना प्यार है आपके अंदर। कहा ना, आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसान होगा ना बड़ा ही लकी होगा, ये आपके पर्सन का मानना है। तो वो कई बार वो डिसाइड नहीं कर पाते, क्या नहीं डिसाइड कर पाते, इन केस अगर उनका रिश्ता कहीं और हो जाता है या कुछ और होता है ना, तो वो कन्फ्यूज़, उनको ऐसा रहता है कि मतलब आपके बारे में आपसे ही शादी करनी है, लेकिन कैसे करूँ, कैसे बोलूँ। मतलब ये नहीं होगा, कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप जो लोग यहाँ अनमैरिड है, कि आपके पर्सन के बारे में अगर कभी कोई घर में बात चलती होगी तो आपके पर्सन ना आपको बता देते होंगे कि मेरे ऐसे ऐसे बात चल रही है। लेकिन वो पता है क्या करते हैं, वो ऐसे हैं कि जिनसे उनकी बात चलेगी ना वो उन्हें भी आपके बारे में बता देंगे कि भाई मेरे ऐसे ऐसी गर्लफ्रेंड है या मेरा ऐसे ऐसे बॉयफ्रेंड है, भाई उससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान दुनिया में कोई नहीं। मतलब ये बात कहने से नहीं कतराते, वो आपको डायरेक्ट आके ये नहीं बोलेंगे कभी कि भाई देखो मेरा ऐसा रिश्ता हो गया, आज से हमारा रिश्ता ख़त्म। वो कभी नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि एंड तक उन्हें ये लगा रहेगा कि आप ही उनकी ज़िंदगी में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो कोशिश मन में उनकी वही रहेगी, भले ही वो कर रहे हैं कोशिश नहीं कर रहे, वो उनका अपना पर्सनल वो है, लेकिन मन में उनके आप ही की तरफ आना रहेगा, आप ही की तरफ डिसीजन जाएगा उनका, ठीक है। क्योंकि आप ब्यूटीफुल हैं, आप एक ऐसा सितारा है जो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, और आप ना उनके लिए लकी भी हैं गाइस, ठीक है। आप उनके लिए काफ़ी लकी चार्म की तरह काम करते हैं। मतलब अगर आप उनकी ज़िंदगी में हैं तो उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है, आप उनकी ज़िंदगी में नहीं है ना तो उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब हो सकता है जब जब आप दोनों की, उन्होंने कई बार ये नोटिस किया होगा आपके पर्सन ने कई बार अपनी ज़िंदगी में, कि जब जब आप दोनों बहुत अच्छे से आपका रिश्ता चल रहा है ना तो वो ग्रोथ कर रहे हैं अपने करियर में भी, फाइनेंस में भी, सब कुछ। लेकिन जब जब आप दोनों के बीच में बिगड़ जाती होगी या लड़ाई वड़ाई हो जाती होगी तो उन्होंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में, अपने करियर प्रोफेशन में भी नुकसान देखे होंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरी मैं बता दूँ, वो आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप उन्हें बड़ा प्यार करते हैं, चाहते हैं, ठीक है। और वो आप में कमी भी देखते हैं गाइस। कमी ये है कि आप हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे हाय आपका कितना दिल टूटा हुआ है, आप विक्टिम है। आप हमेशा खुद को इतना दुखी क्यों रखते हैं, खुद को हमेशा ऐसे क्यों रखते हैं कि लाइक
मेरे को लगता है कि या तो आप अपने पर्सन के सामने ना लड़ते बहुत होंगे या रोते बहुत होंगे या बहुत ऐसे दिखाते होंगे कि हाय तुमने मेरे साथ ये, क्योंकि मुझे पता मेरे अंदर तुम्हारे लिए इतना प्यार है, तुम मेरी इतनी वैल्यू क्यों नहीं करते। लाइक हमेशा ब्रेक डाउन क्यों रहते हैं आप। उनकी नज़र में ना आप बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन टाइप के इंसान है, जो दुखी रहता है हर वक्त। मतलब मैं कितना भी, ठीक है अगर मजबूरी होती है कई बार बात नहीं कर पाते, लेकिन जब बात नहीं कर पा रहे तो इतना दुखी और नाराज़ होने वाली क्या बात है। तो उनकी नज़र में आपके अंदर थोड़ा गुस्सा भी है, ठीक है। बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं उनको याद कर कर के, और फिर उन्हें बताते हैं कि मुझे याद आ रही थी आपकी, मुझे रोना आ गया था, ठीक है। तो उनकी नज़र में एक तो आप रोते बहुत हैं, दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ना इमेच्योर बिहेवियर आप कर देते हैं, ठीक है। ये अभी भी उनका मानना है आपके पर्सन का, इमेच्योरिटी है आपके अंदर अभी भी। लेकिन खूबसूरत आपको बहुत देखते हैं, प्यार करते हैं, चाहते भी हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। फिज़िकल लेवल पे तो मैंने वैसे ही बता दिया, यहाँ पे खूबसूरत देख रहे हैं आपको। तो और देखते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे ऐसा है गाइस कि ना आपके जो पर्सन है ना वो आपको ना ऐसा भी देखते हैं कि आपके मन में क्या है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। लाइक जब आपके बीच में सब अच्छा चल रहा होता है तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं भाई मुझे आप पे बहुत ट्रस्ट है, विश्वास है। लेकिन जब थोड़ी बहुत बात नहीं होती तो आपका ट्रस्ट डगमगाने लगता है। तो कभी कभी उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें कई बार ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ या समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। उनको कई बार ऐसा लगता है कि मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ आपको, मतलब मैं आपको ठीक से अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ या समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अभी भी तो उन्हें समझने में आपको परेशानी होती है, ठीक है। दूसरा ये भी है कि वो कई बार अपने जो हो सकता है उन्होंने आपसे सब कुछ बोला हो कि लाइक मुझसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ या चाहता हूँ। लेकिन गाइस उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। वो आपके लिए कंफ्यूज रहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट फैमिली भी नहीं छोड़ सकते। तो दिल में उनके हर वक्त एक तूफ़ान मचा रहता है आपको लेके। खूबसूरत बहुत देखते हैं, चार्मिंग बहुत देखते हैं, आप उनके लिए लकी हैं ये भी बहुत देखते हैं। ब्रेक डाउन बहुत जल्दी होते हैं, कभी कभी मेच्योर हरकतें कर देते हैं, ये भी देखते हैं। बट गाइस जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है इनमें से एक भी बात आपके पर्सन आपके मुंह पे नहीं कहते होंगे, एक भी बात। आपके पर्सन ना ये सारी बातें दिल में रखते हैं, दिल में रखते हैं। वो आपको ऐसा देखते हैं पर दिल में रखते हैं। क्यों रखते हैं वो दिल में? वो इसलिए दिल में रखते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर उन्होंने ये बात आपको रिवील कर दी तो आपको पता लग जाएगा कि वो आप पे कितना मरते हैं, कितना मरते हैं आप पे, फ़िदा है वो, बहुत मरते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत फ़िदा है आप पे। और नियत आपसे शादी की है गाइस। सिक्स ऑफ रॉड आया है यहाँ पे उसमें बॉटम साइड एक्स से क्लैरिफिकेशन में। तो उनकी नियत है आपसे शादी की, शादी करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, इस दुनिया से जीत जाना चाहते हैं आपको लेके, ठीक है। और आपको इतना लकी मानते हैं, उन्हें लगता है आप उनके साथ होंगे ना तो वो कोई भी जंग जीत जाएंगे, ज़िंदगी की, प्रोफेशन की, करियर की, बहुत आगे जाएंगे वो अगर आप साथ होंगे तो। शादी करना चाहते हैं, जीवन साथी बनाना चाहते हैं आपको। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है स्टिल आपके साथ एक ज़िंदगी भर का कमिटमेंट चाहते हैं कि ज़िंदगी भर आप उनके साथ रहें, ऐसे ही रहें, इतना ही प्यार करते रहें, उनके इर्द गिर्द घूमते रहें, उनकी प्रेजेंस में रहें। चाहे आप दोनों की लड़ाई भी हो जाए ना तब भी उनके आगे अपनी प्रेजेंस दिखाते रहें कि मैं हूँ, इस तरीके से कि आप उन्हें कभी छोड़ के ना जाए, उनके साथ रहे, उनका साथ दे, ऐसा। लेकिन एक भी बात वो आपके मुंह पे नहीं कहेंगे क्योंकि उनका मानना है कि अगर उन्होंने एक भी बात आपके मुंह पे कह दी, आपको ज़रा भी पता लग गया आप पे फ़िदा हैं, आप पे मरते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते, बहुत प्यार करते हैं, तो आपको उनकी कमज़ोरियाँ पता लग जाएगी। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। देखते कैसा है देखिए गाइस, आपके पर्सन को ना आपके बाल बड़े अच्छे लगते हैं। यस, आपके पर्सन को आपके बाल बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे बाल लगते हैं। तो हो सकता है गाइस यहाँ आपके जो मैं नोन की बता रही थी, दोस्तों यारों की, उसमें भी आपके बाल अच्छे लग रहे थे उनको। तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स के हेयर वाकई में बहुत खूबसूरत होंगे, प्यारे होंगे, लंबे होंगे, जैसे भी है वो आपकी चॉइस है। लेकिन हाँ, आपके बालों में कुछ तो खास होगा, हो सकता है लॉन्ग हो, जो भी है। तो यहाँ पे बाल लॉन्ग हो सकते हैं। दूसरा, मुझे आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा नॉर्मल दिखाई दे रहा है, मतलब गेहुआ हो सकता है। लेकिन उनको ये चीज़ पता है, उनको ये चीज़ पता है, लेकिन पर्सनल लेवल पे मतलब उनकी नज़र में ना जो आपका जो कॉम्प्लेक्शन भी है ना, उनको ना ज़्यादा गोरे गोरे भी शायद पसंद नहीं होंगे। तो शायद उनको ना एक इंडियन भारतीय कॉम्प्लेक्स से अट्रैक्शन होगा और वो आप में देख के भी अट्रैक्ट हुए होंगे।
आपके फीचर्स डिफरेंट है, आपकी आंखें अगेन बहुत खूबसूरत है। तो गाइज़ ये कन्फर्म्ड है, आपकी आइज़ बहुत प्यारी हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट भी मिला होगा आपको, क्योंकि आपके नोन लोग, अननोन लोग, स्ट्रेंजर्स और आपके लवर, तीनों को ही आपको आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत लगी, बड़ी प्यारी लगी है। बहुत अच्छा है गाइस यहाँ पे, ठीक है। आपकी आंखों में जितना बचपना है, जितनी, मैंने कहा ना आप कई बार इमेच्योर हरकतें भी कर देते हैं, आपकी आपकी आंखें जितनी अट्रैक्टिव है, जितनी स्टेबल है, प्यारी हैं, आपका बॉडी का एटीट्यूड जो है ना उतना ही मॉडल वाला है। तो अगेन अननोन लोगों के लिए भी मैं बता रही थी कि आपको बॉडी एटीट्यूड थोड़ा मॉडल वाला है, स्टेबल है बहुत ज़्यादा, आपके फीचर्स स्टेबल है, ये आपका पर्सन भी देख रहा है। मतलब आप ज़्यादा मुंह बनाने वाले काम, मुंह सुकड़ाना, नाक सिकोड़ना और नखरे मारना, आईब्रोज चढ़ा चढ़ा के देखना, आंखें निकाल निकाल के पढ़ना, इस तरीके के आप फीचर्स किसी को प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि आपकी नज़र में वो ठीक नहीं है, आपको खुद ही नहीं अच्छा लगता। अब क्योंकि गुस्सा भी आता है तो भी किसी के सामने आंखें दिखा दिखा के चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आंखें दिखा के चलना बहुत गंदा लगता है, आपकी नज़र में ये है। आपको गुस्सा भी आता होगा ना, तो आप अपना गुस्सा अपने नॉर्मल फेस के साथ कर देते होंगे। रोना आता होगा तो भी आप अपने नॉर्मल फेस से रोते होंगे, ये नहीं कि अजीब सा चेहरा बना लिया रोने में और इतने बुरे दिख रहे हैं। नहीं, अब रोने में भी आप अपने नॉर्मल चेहरा रखते होंगे, स्टेबल चेहरा। हंसने में भी आपका चेहरा स्टेबल रहता है, प्यारा है, मतलब मुस्कुराहट है तो आप एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हंसते हैं, ये नहीं फालतू में हा 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 रावण की तरह करने लग जाते हैं। मतलब कहा ना, आपके अंदर हर चीज़ की स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है फीचर वाइज। आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करते हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं आप। गाइज मुझे एक एनर्जी और रिसीव हुई है स्पेशली फीमेल के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कपड़े पहनने का तरीका है ना वो फुल है। मतलब आई थिंक आपको अपना बॉडी को एक्सपोज करना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, थोड़ा बहुत कभी कभी शौक में कर लेते होंगे, बट फीमेल के लिए बोल रही हूँ स्पेशली, आपको बॉडी एक्सपोज करना अच्छा नहीं लगता होगा। और मेल की अगर मैं बात करूँ तो स्टिल आपको अपनी ज़्यादा बॉडी दिखाना, लाइक बिल्कुल ही विदाउट स्लीव्स चीज़ें, टी शर्ट्स विदाउट स्लीव या इस तरह के कपड़े अजीब से, मतलब यूँ समझ लीजिए, क्या बोलूँ मैं, छपरी है ना, छपरी जैसे लड़के होते हैं, तो आप लड़के हैं तो आपको छपरी वाले स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, और अगर आप लड़की हैं तो आपको स्टिल ऐसे कपड़े पहनने पसंद नहीं होंगे जिसमें बॉडी ज़्यादा एक्सपोज हो। तो कभी कभी शौक में एक अलग चीज़ होती है, आपके पर्सन ने कभी नहीं आपको बताई ये चीज़ कि उनको आपका वो कपड़ों को कैरी करना बड़ा अच्छा लगता है। तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने कभी आज तक आपके कपड़ों को नहीं टोका होगा कि आप ऐसे कैसे कपड़े पहन रहे हैं, या आपके पर्सन ने कभी नहीं बोला होगा कि आपने ये क्यों पहना, ये क्या पहन रखा है, ये दुपट्टा कहाँ है, ऑल दैट कभी नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी ही कपड़े पहनने का तरीका ऐसा है कि आपके पर्सन उल्टा मरते हैं उस चीज़ पे। फिदा है भाई आपके पर्सन तो बहुत फिदा है भाई आप पे, ब्यूटी चार्म हर चीज़ को लेके खूबसूरत, बहुत अच्छा देखते हैं आपको, बस थोड़ा इमेच्योर दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल पूरी दुनिया के मामलात में सब कुछ इसमें सब आ जाएंगे, जो सबके लिए कॉमन है वो ये है कि आप जो है ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखते हैं खुद के स्टैंड लेने की, और आप इतना टैलेंटेड है कि आप के हाथ में अगर कोई काम दे दिया जाए ना वो होगा, टाइम पर होगा, प्रॉपर होगा। ये आप में क्वालिटी है जो सबकी नज़र में है, ठीक है ना। सब आपको ऐसे दिखते हैं, मतलब नोन लोग और अननोन्स के लिए भी वही है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और आप एक ऐसे भी इंसान है गाइस कि जो खतरा है ना, खतरे में भी आप खतरे को भी डील करना जानते हैं, खतरे को भी आप प्यार से डील करना जानते हैं। किसी का गुस्सा आप बड़े आराम से उतार सकते हैं, ये आप में क्वालिटी है, ठीक है। लोगों की नज़र में ये है कि आप किसी का भी गुस्सा ना बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से उतार सकते हैं। ऐसे नहीं कि बाबू शोना करके उतारेंगे, नहीं, आप में क्वालिटी है। आप नॉर्मली, जैसे अगर कोई गुस्सा है, माना कोई गुस्सा है, बहुत गुस्से चढ़ा हुआ है, तो ज़्यादातर आपने नोटिस भी किया होगा, नहीं भी किया तो ये आपके साथ हो सकता है आगे जाके, कि ऐसे लेके चलते हैं कि माना दो लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो आप अगर अचानक से वहाँ पहुँच गए तो वो दोनों ना आपसे सलाह मशक करने लग जाएंगे, या फिर अगर पहला इंसान दूसरे से लड़ रहा है ना तो दूसरा बंदा आपके पास आ जाएगा कि आप उनसे जाके बात करें। तो पहला बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा है, इतना गुस्से में बैठा है कि दूसरे बंदे से बहुत गंदा लड़ रहा है कि हाथ पैर चला ले, लेकिन जब आप उनसे बात करने जाते होंगे ना तो वो आपसे बड़े अच्छे से बात करते होंगे, मतलब लग ही नहीं रहा होगा कि ये इंसान इतने तेज़ गुस्सा बैठा था अभी। क्यों? क्योंकि आप में वो क्वालिटी है कि आप जो है ना अच्छे से डील करना जानते हैं सिचुएशन को, ये आप में है। सिचुएशन को कैसे डील किया जाता है वो क्वालिटी आप में है, ठीक है। तो देखते हैं और कार्ड ऑफ द डे निकालते हैं आपके लिए। कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है? ओके, सो वी हैव
एस ऑफ वॉन्ड्स सेस। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर एक चीज़ है जो अभी भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक क्वालिटी है और एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है ना। को क्वालिटी से ही प्रॉब्लम निकल रही है। क्वालिटी ये है कि आप ना लोगों से कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं, मतलब बात करने का तरीका आप में बहुत अच्छा है। एक से एक बातें निकालना, लॉजिक्स निकालना, बातों में से लॉजिक्स निकालना बहुत अच्छा तरीका है आपके अंदर, मतलब है आप में ये टैलेंट। कम्युनिकेट करते तो बहुत अच्छे से करते, तो कोई आपको ये कहेगा कि बड़ा अच्छा इंसान है भाई। आप में वो चीज़ नहीं है, ईगो नहीं है, कम्युनिकेट करना जानते हैं लोगों से, ठीक है। लेकिन यही आप प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम ये है कम्युनिकेट, जितना आप में कम्युनिकेट का टैलेंट है ना, मतलब लोगों से अच्छे से पेश आना, लोगों से अच्छे से बात करना, जितना आप टैलेंट रखते हैं कम्युनिकेशन का, उतना ही लोगों से आप कम बात करते हैं। तो आप इंट्रोवर्ट मुझे यहाँ दिखाई दे सकते हैं, उतना ही लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, जो अभी मैं बता भी रही थी कि लोगों को आप रिजेक्ट कर देते होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। वो चीज़ थोड़ा सुधारिए। जब ईश्वर ने आपको, ऊपर वाले ने आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन की मतलब आप में इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है कि अगर आपको किसी से कोई बात करनी है, कोई डील मनवानी है ना, तो आप इतने अच्छे लॉजिक्स देते हैं, इतनी अच्छे से बात करते हैं, इतना अच्छा तरीका है आप में बात करने का कि आपकी बात कोई मान लेगा, कोई टालेगा नहीं, ठीक है। ये है। तो यह है कि उस चीज़ को देखिए, फ़ायदा उठाइए उस चीज़ का, ठीक है ना। उतना ही आप इंट्रोवर्ट है, उतना ही कम बात करते हैं, मतलब आपकी वाणी में, आपकी बातों में इतना जादू, आपके अल्फाजों में इतना जादू है कि अगर आप किसी से कोई काम कन्विंस करवाना चाहते हैं ना, तो वो कर देगा आपके लिए। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि आप खुद ही नहीं करवाना चाहते, तो करवाइए अगर ज़रूरत पड़ती है तो। खुद ही परेशान होते रहते हैं, ऐसे मत कीजिए, ठीक है। एडवाइस देखते हैं। दो आ गई, दोनों ले लेते हैं। ओके। डोंट लेट प्राइड गेट यू इन योर वे। तो यहाँ यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आपके अंदर ना आप एक डाउन टू अर्थ इंसान है, मतलब जो आपके ऊपर दिखता भी है, लोग देखते हैं आपको डाउन टू अर्थ है। तो अपने अंदर कभी घमंड मत बनने देना, ठीक है। क्योंकि घमंड बनने वाली कोई बात ही नहीं है। लक जो है आपकी हक में चलता है, तो कभी लक आपके हक में चले। लक आपके हक में चलने का मतलब यह है कि आपको आपका प्यार भी मिल गया, आपको अपनी डिग्निटी मिल गई, पोजीशन मिल गई, अच्छी ओहदा मिल गया। तो कभी घमंड मत आने देना, क्योंकि ये आप में क्वालिटी है कि आप एक बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, लोगों के साथ देते हैं, जितना हो सके लोगों को मना नहीं करते, अगर पॉसिबिलिटी है तो हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। बस वो क्वालिटी अपने अंदर बनाए रखना। ये नहीं कि अगर आप एक बड़े आदमी बन गए हैं, अच्छी डिग्निटी हासिल कर ली है, तो आप आगे अंदर घमंड आ जाए, क्योंकि यही एक ऐसी क्वालिटी है जो शायद सब में मिल जाएगी। मतलब एक ये क्वालिटी नहीं है, एक ये क्वालिटी है आपके अंदर कि आप जो है ना, जितना पढ़े लिखे हैं, जितना अच्छा ओहदा रखते हैं, स्टिल आप जो है ना लोगों के साथ पार्शियलिटी नहीं करते, लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते। तो वो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप में एक क्वालिटी है कि आप जजमेंट राइट करते हैं, मतलब भेदभाव नहीं करते कि ये मेरा दोस्त है तो मुझे इसका साथ देना, चाहे वो कितना भी गलत हो। नहीं, अगर आपको ऐसा, अगर आप के सामने ना एक अननोन व्यक्ति के साथ गलत किया जा रहा है ना, तो आप उसका साथ दे देंगे, चाहे उसके लिए आपको अपने से लड़ना पड़े। ये आप में क्वालिटी है, भेदभाव नहीं करते आप बिल्कुल। तो कभी भी अपने अंदर भेदभाव वाली प्रॉब्लम नहीं आने देना, ठीक है। सो गाइज, ये तो थी आपकी रीडिंग। अब मैं कह रही थी ना, मैं आपके लिए आज कुछ स्पेशल करूँगी, पर सरप्राइज़ है वो ये है कि आप अपने मन में कोई सवाल सोच लीजिए, उसका मैं जवाब निकालूंगी, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और मैं जवाब निकालती हूँ। तो मन में सवाल सोचिए जो भी आपके मन में आ रहा है। जवाब है। सवाल नहीं सोचा तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, अच्छे से सोचिए, जवाब देखते हैं। ओके, वी हैव लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ आपके सवाल का जवाब है कि आपके सवाल का जो जवाब ये है कि जो भी आपने सवाल पूछा है उसका जवाब आपके दिल में है। आपका इंट्यूशन जानता है कि उसका जवाब क्या है, लेकिन आप उन जवाबों को ना सुनना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो एक बार अपने दिल में झांक ले, ठीक है। दिल में झांक ले और अपने आपको जवाब अपना मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आती है कि
अपने इंट्यूशन सुनने के लिए आपको क्या करना है? अपने इंट्यूशन सुनने के लिए आपको ये करना है कि जो भी सिचुएशन को लेके आपने सवाल किया है ना, उसे लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो, मतलब लेट गो, जाने दो, उस चीज़ को जाने दो। जिस चीज़ से रिलेटेड आपके मन में सवाल आया है ना, उसको लेट इट गो कर दो, उसकी उस चीज़ के पीछे मत पड़ो, ठीक है? फिर आपका दिल आपको जवाब दे देगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है? ये है आपके सवाल का जवाब। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपकी रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो मुझे बताइए आप सच में इस तरह के इंसान हैं? लगता है आपको कि अगर आपसे ये 60-40% मैच हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। क्लेम कीजिए, आपको पर्सनल की फीलिंग तो बहुत अच्छी आई है आपके लिए कि नीयत बहुत प्यारी है उनके लिए, तो इस चीज़ के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के लिए आप मेरी वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जैसे अप टू यू, जैसे आपको सही लगे, बट सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।